हमारे साथ है वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई जी, जो आज भाजपा में शामिल हुए हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाजपा से। आज आपकी शुरुआत, हालांकि भाजपा भले आपके लिए नए नहीं है, पहले गठबंधन में थी, लेकिन आज आप भाजपा में शामिल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, आज विधिवत रूप से मैं भी और मेरे सारे कार्यकर्ता और नेता, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, आज मेरे साथ सभी लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। हमें अगर यहाँ बात करें, क्या ऐसी परिस्थिति आ रही कांग्रेस का? हमने देखा था, हम एक वो दिन याद कर रहे हैं जब आप मुलाकात करके आए थे राहुल जी से, आपने एक विक्ट्री का निशान दिया कि कुछ देर में खबर आएगी, एक अच्छी खबर आएगी। खबर तो आई, लेकिन वो उदयभान जी को लेकर, क्या उसके बाद ही ये तमाम समीकरण इस तरह? देखिए, मैं ओवरऑल बड़े तरीके से बोलना चाहूंगा कि जो इंदिरा जी और राजीव जी की जो कांग्रेस थी, इंदिरा जी की और राजीव जी की जो आइडियोलॉजी थी, आज कांग्रेस उनसे विमुख हो गई है। आज कांग्रेस उनसे विमुख हो गई है और कांग्रेस अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। मैं मेरे कार्यकर्ताओं को खुदकुशी नहीं करने दे सकता, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य बनता है। इसीलिए मैं एक ऐसी पार्टी के अंदर गया हूँ जहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जहाँ पे नेताओं का सम्मान है और जहाँ पे मेरिट पर फैसले किए जाते हैं, ना कि पैसों के आधार पर, सिफारिश के आधार पर। आज नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो गरीब आदमी को तरक्की देने की है, देश को सुपर पावर बनाने की है, देश को तरक्की कराने की है। तो मैं चाहता हूँ मेरा योगदान भी उसके अंदर कहीं न कहीं रहे। सीट आपकी जो थी विधानसभा, कल जब आपने इस्तीफा दिया तो उसके बाद खाली हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, लिख दिया गया है चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर चुनाव होना। किस तरीके की अब आप परिस्थितियां देखते हैं? आपने भूपेंद्र हुड्डा को, हालांकि उनको आपने चैलेंज तो किया, लेकिन चुनाव को लेकर किस तरीके से परिस्थिति, क्या खुद या फिर आगे किसी? देखिए, आदमपुर हल्के के लोग, जो जिसको मैं मेरे परिवार है, जो उनकी इच्छा है कि भव्य बिश्नोई वहां से चुनाव लड़े और मेरी भी इच्छा ये है कि भव्य बिश्नोई वहां से चुनाव लड़े। और लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को टिकट देती है तो हम उसका सम्मान करेंगे। और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चैलेंज की बात आपने कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे चैलेंज किया था कि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देकर दिखाए दम है, तो मैंने तो अपना दम दिखा दिया। अब अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दम है तो वो आदमपुर से मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दे। अगर मेरा बेटा चुनाव हार गया तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का पेंडा छोड़ दे। भव्य बिश्नोई ने जब अपना इस्तीफा ट्वीट के माध्यम से किया तो एक लाइन लिखी थी कि 2004 में जब भजन लाल जी इतने सीटें बहुमत लेकर आए थे तो बेशर्मी के तहत उसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी दिखाई थी, बेशर्मी दिखाई थी, और उसी के बाद कांग्रेस का ये हाल होना शुरू हुआ। उस लाइन बिल्कुल, भव्य ने बहुत मैच्योर अपना वक्तव्य दिया था उसके अंदर। और अगर इतिहास उठा के देखें, पिताजी के टाइम पे 2005 में 67 सीट्स आई, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। और उसकी 67 से फिर हम 37, कांग्रेस बीजेपी 37 पे आ गई, कांग्रेस 37 पे आ गई, उसके बाद 30 पे रही, फिर 14 पे रह गई। ऐसे हाल डाउन, वोट शेयर भी कम होता जा रहा है। उसका कारण जब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट किया, कांग्रेस पार्टी डाउन जाती रही। आज भी मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट करेंगे तो कांग्रेस इस बार डबल फिगर पे नहीं पहुंचेगी, मैं दावे से कहता हूँ। कांग्रेस की बात करें, कभी कुमारी शैलजा जी की नाराजगी नजर आती है। अशोक तंवर कभी छोड़ गए थे, पुरानी बातें हो गई, कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष नहीं रही, किरण चौधरी जी की बातें चलती रहती हैं, कैप्टन अजय यादव की बातें चलती रहती हैं। अब तो हम बात कर रहे हैं प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल, जो आप पे कार्रवाई की बात तो कर रहे थे, लेकिन दरकिनार उनको भी किया गया। आप इन तमाम समीकरणों के पीछे कारण क्या मानते हैं और आगे कांग्रेस को भविष्य में कहां? देखिए, आपने विवेक बंसल जी की बात कही तो मैं एक बात अवश्य स्पष्ट करना चाहूंगा। हालांकि मैं अब कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत से प्रभारियों के साथ काम किया और उन प्रभारियों में कमलनाथ जी भी थे, गुलाम नबी आजाद जी भी थे, लेकिन जो एक जज्बा, जुनून और काम लेने की जो पैशन था वो विवेक बंसल जी में है। वे एक ईमानदार आदमी हैं और हमेशा जब भी मुझसे बात करते थे, हमेशा ये कहते थे कि हमें गांधी परिवार की, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कुलदीप जी फील्ड में आइए, और काम करिए। तो ऐसे व्यक्ति को दरकिनार करके मैं समझता हूँ ये एक और खुदकुशी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और ये इस पर जिस प्रकार से उन पर लांछन लगाए जा रहे हैं, वो निसंदेह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का षड्यंत्र है कि इनको विवेक बंसल जी को फंसा के, उनको हटा के अपना कोई डमी, जैसे उदयभान उनका एक खड़ाऊ है, उसको रखा है, ऐसा खड़ाऊ ला के मैं रख लूँ यहाँ। हम एक और बात करना चाहेंगे, अब बीजेपी में क्या प्लानिंग है, किस तरीके की? अब आप जेपी नड्डा जी से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से आपकी कई मुलाकातें, अब पहली बार ऐसा नहीं कि बीजेपी में जाने के बाद हो रही है, बतौर विधायक भी पहले मिलते रहे हैं। प्लानिंग क्या है हरियाणा को लेकर के, या फिर आप लोकसभा की सोचेंगे? देखिए, मैं शुरुआत से करना चाहता हूँ, शुरुआत में आदमपुर के विकास से करूंगा। उसके फिर आदमपुर है, हिसार लोकसभा क्षेत्र है, हरियाणा प्रदेश है, और जहाँ नेशनल कोई पॉलिसीज है राजस्थान के लिए भी, क्योंकि हरियाणा राजस्थान के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन लोगों की आशाओं पे खरा उतरूं मैं। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट की बात है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी हर देश को सुपर पावर की ओर लेके जा रहे हैं, तो मैं और मेरे सभी लोग
उनका साथ देंगे, सहयोग देंगे कि हमारा जो क्षमता है उसके आधार पे हम बीजेपी को मजबूती दे सकें। आज हम बयान भी देख रहे थे आपके शामिल होने के बाद, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि इन्होंने हमें राज्यसभा में सपोर्ट किया था, लेकिन अब ऐसे में विधानसभा में चाहे कुलदीप बिश्नोई आए या भव्य बिश्नोई आए, हम लोग साथ में रहेंगे। इस तरीके से समर्थन तो आप भव्य बिश्नोई की आप बात करके चल रहे, तो पार्टी का क्यों? मैं कार्तिक जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज के देश में समय में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो याद रखते हैं किसने मेरा साथ दिया था। तो अगर ऐसी सोच कार्तिक शर्मा जी की है तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं अंत में एक बात जरूर प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक आपने कहा कि 5-7 विधायक अभी और भी आपके पास लिस्ट है, ऐसे विधायकों की सूची क्या है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं सब तो मेरे समर्थित हैं, अगर 4-5 को छोड़ दूं 4-5 को छोड़ दूं वो कहते हैं तो। नहीं, देखिए मेरे पास 7 पूर्व विधायक हैं जो मेरे संपर्क में हैं और कुछ मौजूदा विधायक भी हैं। और मैं अभी मुख्यमंत्री नाम उजागर मैं आज नहीं कर सकता, मैं मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे चर्चा करूंगा, फिर उनसे मिलवाऊंगा। जेजेपी से कैसे रहेगी? गठबंधन में और हिसार लोकसभा की तो वो भी दावेदारी करते हैं, और इन फ्यूचर संकट तो अब विजेंद्र सिंह को भी आ रहा है, जेजेपी को भी आ रहा है, बयानबाजी नाराजगी। मेरा इतिहास रहा है कि गठबंधन का धर्म निभाने का, चाहे हज का भाजपा गठबंधन था तब भी मैंने उनको छाया में रखा। अब आप गठबंधन में नहीं हो ना? नहीं, गठबंधन बीजेपी जेजेपी की बात हो रही है ना, आई मीन बीजेपी ना हो। तो जब हज का भाजपा गठबंधन था तब हम छाया में, हम धूप में रहे, बीजेपी के लोगों को छाया में रखा था। अब भी वही रहेगा, जेजेपी के साथ गठबंधन निभाएंगे हम। वो सेफ मोड में रहेंगे हिसार लोकसभा, यानी कि अब आप कोई लोकसभा आपकी अगर देखी जाए, क्योंकि जिससे चर्चाएं थी कार्यकर्ताओं में कि आप लोकसभा में आएंगे, भव्य विधानसभा में जाएंगे, देखो लोकसभा आने दी तब चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी इसके बारे में बोलना। धन्यवाद। तो तमाम बातें रखी हैं और खासकर हमने आज उत्साह भी देखा, चाहे वो फूलों की होली थी तमाम कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, और इस उत्साह के बाद हालांकि इनका कहना है कि अब प्लानिंग आगे की जाएगी, लेकिन एक बड़ा आगाज रहेगा क्योंकि जिस तरीके उत्साह था पूरे प्रदेश में देश में एक संदेश दिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।